हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम देखेंगे कि नेचर क्या होता है बिजनेस का और पर्पस क्या होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स की, व्यापार की हमारी क्या हिस्ट्री है, पहले कैसे हम व्यापार करते थे, कैसे हम ट्रेड करते थे। तो फर्स्ट है हमारा इसमें सिल्क रूट। सिल्क रूट होता है इंडिया हैज हिमालयाज इन द नॉर्थ। इंडिया में हिमालयाज नॉर्थ में है एंड बॉर्डर्ड वाटर बाय साउथ। और साउथ में क्या है, सारी तरफ आपको पता है सी साइड जो है वो सारा साउथ की तरफ है। इंडिया कनेक्टेड टू द अदर एडजॉइनिंग कंट्रीज बाय द नेटवर्क ऑफ रोड्स इज कॉल्ड सिल्क रूट। इंडिया कहाँ से कनेक्ट है, जो भी उसके साइड में कंट्रीज हैं, जो ज्वाइनिंग कंट्रीज है उसकी साइड में, वो रोड नेटवर्क से कनेक्ट है। नेटवर्क्स और रोड्स को हम क्या कहते हैं, सिल्क रूट। और एक हमारा सिल्क रूट है, सेकंड है हमारा स्पाइस रूट। स्पाइस रूट में है द रूट लिंक द ईस्ट एंड वेस्ट। ऐसा रूट है जो ईस्ट टू वेस्ट को लिंक करता है बाय सी, जो सी के थ्रू लिंक है एंड यूज्ड फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, जिससे हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस के लिए, कॉल्ड स्पाइस रूट, उसे हम कहते हैं स्पाइस रूट। जो हमारा नॉर्मली कनेक्टेड है, रोड नेटवर्क है, उसे हम सिल्क रूट कहते हैं। जो हमारा सी रूट है, सी से कनेक्टेड है, उसे हम स्पाइस रूट कहते हैं। फिर है हमारा द प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज थ्रू दिस रूट। जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं वो इसी रूट से करते हैं। इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम होता है जो पुराने टाइम में क्या होता था, ट्रेड वाज मेनली कैरिड बाय वाटर एंड लैंड। जो ट्रेड किससे होता था, मेनली वाटर से होता था और लैंड से होता था। थ्रू वाटर होता था, थ्रू रोड नेटवर्क होता था। उसके बाद हमारा पॉइंट है देयर वर सम ट्रेड रेगुलेशंस। पहले कुछ ट्रेड रेगुलेशंस थी, ट्रेड पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेइंग प्रैक्टिसेस, जिसमें क्या थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स थे, कुछ वेइंग प्रैक्टिसेस थी, मतलब कुछ रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। लेटर ऑन सम कॉमन एक्सेप्टेबल मेजर्स वर डेवलप। और लास्ट में क्या करा, बाद में क्या करा, कुछ ऐसे मेजर्स डेवलप करे जिससे ट्रेड हमारा क्या हो गया, ट्रेडिंग करना हमारा इजी हो गया। तो ये हमारा था हिस्ट्री जो हमारी ट्रेड और कॉमर्स की थी। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसा था। उस टाइम पे कोई बहुत बैंक्स नहीं हुआ करते थे, तो हम कैसे ट्रेड करते थे। द फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस। क्या क्या डेवलपमेंट हुई, फर्स्ट मेटल क्वाइन बिकम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे जैसे बैंकिंग उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम आया तो फिर क्या हुआ, मेटल क्वाइन बिकेम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटल क्वाइन हुए और वो क्या करते थे, हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम वो यूज करते थे। जैसे आपको पता है पहले हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे, जिसमें गुड्स के बदले हम गुड्स देते थे। उसके बाद हमारे क्वाइंस आए, मेटल क्वाइन, और उससे हम क्या करते थे, उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे। सेकेंड हमारा हुंडीज एंड चिट्टी। हुंडीज वर यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। जैसे आपको पता है कि क्रेडिट के लिए अगर हमें क्रेडिट पे कुछ उधारी पे खरीदना पड़ता था, उसके लिए हम हुंडीज एंड चिट्टीज लिख दिया करते। तो बेसिकली हुंडीज जो होती हैं वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी, जिसके लिए क्या करते थे हम, जो पेमेंट ऑफ मनी की क्या करता था, वारंटी देता था कि हाँ हम पेमेंट करेंगे। जैसे आपको पता है चेक होता है आज की डेट में, चेक में क्या होता है कि वो आपको पेमेंट करेगा सामने वाली पार्टी। वैसे ही क्या है, ये भी क्या करता था, वारंटी देता था पेमेंट ऑफ मनी की। इट्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी प्रॉमिस, मतलब कि वो पर्सन सामने वाला आपको पैसा देगा ही देगा। थर्ड है विद डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। जैसे जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया, people begin to deposit precious metal with lending institution act as a banker। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने पास जो प्रीशियस मेटल्स थे वो कहाँ डिपॉजिट करने शुरू कर दिए, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद है बैंक्स प्ले अ मेजर रोल इन लेंडिंग मनी टू डोमेस्टिक ट्रेड। बैंक ने क्या करा, एक अच्छा और मेन रोल प्ले करा, जिससे क्या करते थे, वो डोमेस्टिक ट्रेड को उधारी देते थे, जिससे क्या होता था, वो ट्रेड अपना ज्यादा से ज्यादा कर पाते थे, क्योंकि उनके हाथ में पैसा होता था, लोगों के हाथ में। फिफ्थ है हमारा एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल।
एग्रीकल्चर जो हम करते हैं खेती बाड़ी, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है जैसे आप फॉर एग्जांपल मुर्गी पालते हो या पशु पालन का काम करते हो, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जनरेट सरप्लस। इससे क्या होता था कि वो सरप्लस जनरेट कर पाते थे, पैसा जनरेट कर पाते थे। 6 नंबर पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कारखानाज और वर्कशॉप। इसमें क्या हुआ, हमारे यहाँ पे कारखाने का डेवलपमेंट, कारखाना और वर्कशॉप, आप उसको इंग्लिश में वर्कशॉप बोलते हैं, हिंदी में हम कारखाना भी बोलते हैं उसे। हेयर स्किल्ड आर्टिशियंस, जो भी स्किल्ड आर्टिशियंस होते थे, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वो क्या करते थे, जो कच्चा माल आता था उसको अपनी स्किल से उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, सारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की हम पहले कैसे कैसे डील करते थे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।